Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. सो गाइस, रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि मैं जब किचन में काम हो जा कर रही होती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरी जान के जाने में तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। तो मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, मेरी आँख भी नम हो जाती है और मैं यही सोच रही होती हूँ कि यार जो कुछ घंटे हैं, जो मैं कुछ घंटे उससे दूर बिताऊँगी, उसमें मेरे ऊपर क्या बीतेगी और ऑफ कोर्स मेरी जान पे क्या बीतेगी। यार यही सोच के मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, मेरी आंखों में से पानी जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो फिर मैं ख़ुद को संभालती हूँ और बोलती हूँ कि अगर मैं इस तरह कमज़ोर हो जाऊँगी तो मेरी जान पे क्या बीतेगी। इसके बाद मैं फेस फ्रेश करती हूँ और ऐसे स्माइली वाला फेस बना के किचन के सारा काम कंप्लीट करके ऊपर जाती हूँ अपनी सासू माँ के रूम में जहाँ जैज़ होती है। तो वहाँ जाके मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ जो होती है वो सो चुकी होती है और जैज़ उनके पाँव दबा रही होती है। तो देख के मैं उसको बस देखती रह जाती हूँ और स्माइल कर रही होती हूँ। तो जब जैज़ देखती है कि मैं वहाँ पे हूँ तो वहाँ से उठ के मेरे पास आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। बट मुझे तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही होती, मैं बस जस्ट उसको देख के मुस्कुरा रही होती हूँ। तो जैज़ मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे रूम से बाहर ले जाती है और बोलती है कि जान क्या हुआ, क्या सोच रही हो। मैं बोलती हूँ नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी। जैज़ बोलती है अच्छा जी, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देखा हो मुझे। तुम तो मुझे रोज़ देखती हो ना। मैं बोलती हूँ हाँ यही तो बात है कि तुम्हें रोज़ देखती हूँ, 24 घंटे देखती हूँ, बट अब तुम्हें कुछ घंटे नहीं देख पाऊँगी ना, इसीलिए आँख जी भर के देखना चाहती हूँ तुम्हें। तो मेरा ये बोलना ही था कि जैज़ की आँखों में से पानी आने लग जाता है। तो मैं बोलती चुप चुप चुप, रोना मत। तो ऐसे बोल के मैं उसकी आँख से साफ़ करती हूँ, बोलती पागल रो क्यों रही हो, तुम तो इसलिए मुझसे थोड़ा दूर जा रही हो ना ताकि हम साथ रह सकें। हाँ। तो मैं ऐसे बोल के जैज़ को हग कर लेती हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे को टाइटली हग करके खड़े होते हैं। तो मैं जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ और उसे नीचे ले जाती हूँ टीवी लॉन्च में, वहाँ सोफ़े पर उसे बिठा देती हूँ और उसके पास बैठ जाती हूँ उसके शोल्डर पर सर रख के। तो जैज़ ऐसे मेरे सिर पे से हाथ फेरती है और बोलती है बाबू मुझे बोल रही हो कि मैं सैड ना हूँ, हाँ, और ख़ुद तुम सैड हो रही हो। तो मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा क्या करूँ, पता नहीं दिल दिल में एक अजीब सी तड़प सी हो रही है, फ़र्स्ट टाइम तुम मुझसे दूर हो रही हो ना। तो जैज़ बोलती है हाँ जान वो तो मुझे भी हो रही है, बट क्या करें, मजबूरी है ना, दूर तो होना पड़ेगा। वो बोलती हूँ हाँ बाबू आई नो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो जैज़ कहती है हाँ ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बोलती हूँ ओके बाबू तुम उठो चलो आओ यहाँ पे। तो मैं उसे हाथ पकड़ के उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा देती हूँ और मैं जाने लगती हूँ। तो जैज़ बोलती है कहाँ जा रही हो बाबू। मैं बोलती हूँ जान मेरा छोटा सा बच्चा यहीं बैठो थोड़ी देर, मैं बस अभी खाना लेके आती हूँ। तो जैज़ बोलती है बाबू मत जाओ ना, बस मेरे पास बैठ रहो, तुम्हारी आंखें में देखती रहूँगी ना मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी, उस तुम्हारी आंखों में देखना है। बोलती हूँ ओ नौटंकी फिल्म कहेंगी, बैठो मैं आ रही हूँ। इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और मेरे आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे होते, बार बार आंसू आ रहे होते हैं और मैं ख़ुद को संभाल रही होती हूँ कि नहीं मुझे बिखरना नहीं है, मेरा बच्चा भी सैड हो जाएगा मुझे ऐसे देख के। ऐसे बोल के मतलब इतनी तड़प मुझे पहले कभी नहीं हुई किसी के भी दूर जाने से जितनी मुझे अब हो रही होती है, और मैं ख़ुद को संभाल रही होती हूँ। इसके बाद मैं खाना जो होती हूँ वो मैं डालती हूँ और फिर डिश बना के बाहर लेके जाती हूँ और अपनी जान के आगे रख देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि अच्छा रुको मैं कोल्ड ड्रिंक और पानी लेके आती हूँ। उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पानी लेके आती हूँ, उसके पास रखती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ बाबू अब खाओ, बताओ कैसा बना है। तो जैज़ बोलती है बाबू तुम खिलाओ ना अपने हाथों से। तो मैं बोलती हूँ अच्छा जी चलो मैं खिलाती हूँ। तो ऐसे बोल के मैं जान को अपने हाथों से खिला रही होती हूँ, मतलब स्पून से। तो जैज़ बोलती है बाबू हाथों से खिलाने का मतलब स्पून से नहीं होता, हाथ से खिलाना होता है। मैं बोलती हूँ अरे तो मेरे हाथ से खाओगी सच में। तो मैंने अपनी जैज़ का फेवरेट दाल चावल भी बनाया होता है तो मैं उसको अपने हाथ से खिला रही होती हूँ। तो जैज़ बहुत प्यार से खा रही होती है और मैं बोलती हूँ छी मैंने नहीं सोचा था कभी किसी को अपने हाथ से दाल चावल खिलाना पड़ेगा। तो जैज़ बोलती है अच्छा तो मत खिलाओ इतना बुरा लग रहा है। तो मैं बोलती हूँ अरे नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं ये सोचूँ तुम कैसे खा सकती हो यार मेरे हाथ से, हद नहीं होगी छी। जैज़ बोलती है ओए ऐसे बोल के मेरे हाथ पे किस कर देती है और बोलती है बस मुझे तो तुम्हारे हाथ से खाना है ना। तो ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है और फिर मैं उसे अपने हाथ से खिला रही होती हूँ और ऐसे ही दाल चावल खा रही होती है और फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा पास सब रोटी भी खा लो। तो उसके बाद मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं तो मैं उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथ से खिला रही होती हूँ। उसके बाद जैसे बोलती है बाबू कोल्ड ड्रिंक दो ना। तो बोलती जान वो तो तुम्हारे पास पड़ी है ना, तुम डालो गिलास में। कहती नहीं आज हर चीज़ तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओगी पिलाओगी, मुझे नहीं हाथ यूज़ करना अपना, आज समझो मेरे दोनों हाथ तुम हो। तो इतना स्माइल करती हूँ। उसके बाद मैं आगे होती हूँ ऐसे बोतल उठाने के लिए।
तो बिल्कुल जैज़ के फेस के पास से मेरा फेस आया हुआ होता है, तो वो फ़ौरन से मेरे चिक्स पे किसी करती है करके। तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरे लिप्स पे करती है करके। तो मैं स्माइल करती हूँ और बॉटल लेके पीछे बैठ जाती हूँ। बोलती हूँ अच्छा जी, इसलिए मुझे कहा जा रहा था कि मैं बोतल उठाऊँ ताकि आप ये मेरी इस नज़दीकी का फ़ायदा उठा सको। जैज़ बोलती हाँ ना। मैं बोलती हूँ आप मेरी चतरी चालाक सी बच्ची, इतनी चालाक हो गई है तुम। हाँ तो कहती हाँ ना, अच्छा कोल्ड ड्रिंक दो ना। तो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक डाल के उसको देती हूँ। बोलती हूँ अच्छा ये लो पी लो। कहती अरे मेरे दोनों हाथ तुम हो ना, तो तुम पिलाओगे ना। तो इतनी स्माइल करती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरा छोटा सा बच्चा, तो मैं बच्चा बुलाती हूँ तो मतलब तुम सच में छोटा सा बच्चा बन जाओगे। हाँ चाहे बोलती हाँ ना, बच्चा हो ना तुम्हारा, तो अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाते पिलाते हैं ना, तुमको नहीं पता क्या। बोलती हूँ हाँ ना पिला रही हूँ रुको। तो ऐसे बोल के फिर मैं जैज़ को अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे उसको बच्चों की तरह खिलाती रहती हूँ, पिलाती रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ। तो जैज़ बोलती बाबू तुम खाओ ना। मैं बोलती हूँ अरे नहीं, तुम्हें खिला के मेरा पेट भर गया। बोलती ओह नौटंकी, फिल्में कम देखा करो ओके। ऐसे बोल के हंसती है। फिर वो मुझे अपने हाथ से खिला रही होती है। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से अपने हाथों से खिला रहे होते हैं। और राज जो होता है वो ये देख के गुस्से से वापस अपने रूम में चला जाता है, लेकिन हम लोग उसको नोट भी नहीं करते। तो वो हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम उसको नोट करें। हम बस अपनी लाइफ में मगन होते हैं, अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो ऐसे ही मैं उसको खिलाने के बाद सारे बर्तन ऐसे इकट्ठे करी होती हूँ। तो जैज़ कहती है बाबू खाना तुमने बनाया ना, तो झूठे बर्तन मैं वॉश करूँगी, हाँ बैठ जाओ तुम। मैं बोलती हूँ अरे नहीं तुम जा रही हो ना तो मैं करूँगी, तुम क्यों करोगी। तो ऐसे बोल के मैं बर्तन इकट्ठे करती हूँ। तो जान बोलती चुप बैठो यहाँ पे। तो ऐसे बोल के वो सारे बर्तन लेके अंदर किचन में लेके चली जाती है और मैं उसके पीछे जाती हूँ। बोलती हूँ बाबू क्या कर रही हो, मुझे करने दो ना। तो जान बोलती है जान तुमने बहुत काम किया ना आज, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तो ये मुझे करने दो। तो ऐसे बोल के वो बर्तन वॉश करने लग जाती है। वो बोलती बाबू प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हटो ना यार मुझे करना है। तो जैज़ ऐसे पीछे टर्न होती है, मेरे लिप्स पे हाथ रखती है, चुप एक लफ्ज़ और नहीं, कर रही हूँ ना मैं। तो ऐसे बोल के बर्तन वॉश कर रही होती है और मैं पीछे से उसकी इतने ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, उसकी टमी में हाथ डाल के ऐसे थोड़ा सा उसे अपने करीब करती हूँ और फिर उसके पीछे से बाल साइड पे के किस करने लग जाती हूँ। चेस कितना ज़्यादा मतलब कुछ होने लग जाता है। कहती बाबू मत करो ना, कुछ कुछ हो रहा है। तो मैं और ज़्यादा पीछे से किस करने लग जाती हूँ। बोलती हूँ बाबू मुझे भी ऐसे ही कुछ कुछ होता है जब तुम करते हो, अब पता चला। चेस बोलती है हाँ बाबू बहुत कुछ होता है, आई नो, समझ के मैं अब कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ छोड़ दो। मैं बोलती ऐसे कैसे, हाँ और तुमने क्या किया था, हाँ चूंटी काट रही थी ना, ये लो। तो ऐसे बोल के मैं भी चूंटी खाती हूँ। तो बोलती बाबू यार, बाबू प्लीज़ मत करो ना, समझा करो प्लीज़, कुछ होता है। बोलती हूँ अच्छा जी सब मैं समझूँ, तुम नहीं समझ सकती, मुझे भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना। अब पता चला कितना मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में काम करते हुए। सहज बोलती हूँ सच में बहुत मुश्किल होता है, प्लीज़ अब पीछे हो जाओ, काम करने दो। तो ऐसे बोल के बर्तन वॉश कर रही होती है फिर से। फिर बोलती है अच्छा काम करना है, अभी भी करना है हाँ। तो मैं ऐसे बोल के उसके पीछे से बैक पे किस करने लग जाती हूँ, ऐसे उसकी ड्रेस के ऊपर से मतलब किसेस करने लग जाती हूँ। फिर पीछे से उसकी शर्ट थोड़ी सी ऊपर करके उसकी कमर में से हाथ फेरती हूँ, फिर शर्ट थोड़ी सी ऊपर करके उसकी कमर पे किस कर देती हूँ। फिर बोलती है बाबू बाबू मत करो ना यार, काम करना है। मैं बोलती हूँ हाँ ना काम करो, मैं भी तो काम कर रही हूँ। ऐसे बोलती हूँ मैं पीछे से किस करने लग जाती हूँ। तो जैज़ पीछे से टर्न होती है, मुझे ऐसे जोर से पकड़ती है, कहती क्या बदतमीज़ी हाँ। मैं बोलती हूँ अभी बताती हूँ क्या बदतमीज़ी है। तो ऐसे बोल के उसकी नेक पे किस करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं किस करने लग जाती हूँ उसकी नेक पे। तो जैज़ भी ऐसे मेरे बालों को पकड़ती है, बोलती प्लीज़ मत करो ना बाबू, कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मत करो। मैं बोलती हाँ तो जो होना है हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो और ज़्यादा उसको किसी से बाइट करने लग जाती हूँ। तो उसके बाद मैं जैज़ की टांग को ऐसे उठाती हूँ ऊपर, उसको लिप किस कर देती हूँ। तो उसको ऐसे मतलब अपने ऊपर उठा लेती हूँ और किसेस करते करते ऐसे ही किचन से बाहर लेके आ जाती हूँ। तो जैज़ भी मुझे किस कर रही होती है, तो मैं ऐसे उसको किस करते करते सीधा रूम में लेके जाती हूँ। जैज़ के रूम में लेके जाके सीधा बेड पे लिटा देती हूँ और उसके ऊपर आ जाती हूँ और उसको बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती हूँ। मतलब हम बस एक दूसरे में खो के होते हैं, बिकॉज मुझे पता होता है मुझसे दूर जा रही है। तो मैं
उसको खुद में समाने की कोशिश कर रही होती हूँ, उसको खुद में महसूस करना चाह रही होती हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती हूँ लिप्स पे। तो जैज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। उसके बाद तो जैसे हम दोनों एक दूसरी दुनिया में ही आ गए हों, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, नेक पे किसेस करते हैं, नेक पे मैं उसको बहुत ज़्यादा बाइट करती हूँ। तो जब मैं उसको नेक पे बाइट कर रही होती हूँ तो उसकी मुँह से जो आवाज़ निकल रही होती है, ओ खुदा, मुझे पागल कर रही होती है। तो मैं और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती हूँ। तो मेरी जान बोलती है, हाँ ना बाबू, और ज़ोर से करो ना, और ज़ोर से करो ना। इतना हंसती हूँ, बोलती हूँ अच्छा और ज़ोर से करूँ, हाँ। मैं बोलती हूँ ये लो ये लो ये लो। तो मैं और ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लग जाती हूँ, साथ साथ किसेस कर रही होती हूँ। तो ऐसे किस करते करते मैं थोड़ा नीचे आती हूँ उसकी थोड़ी चेस्ट की तरफ, और वहाँ पे किसेस करने लग जाती हूँ। तो जैज़ ऐसे मुझे ज़ोर से पकड़ लेती, कहती उफ़। तो मैं बोलती हूँ उफ़ यार, ये मत करो ना यार प्लीज़। तो जैज़ बोलती है क्यों, क्या हुआ, हाँ बोलो। मैं बोलती हूँ बाबू यार प्लीज़ ऐसे आवाज़ मत निकालो ना, ऐसे करो तो कुछ हो जाएगा। तो जैज़ बोलती है अच्छा क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। मैं बोलती हूँ बाबू यार प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारी ये सांसें उफ, कुछ हो रहा है मुझे प्लीज़। तो जैज़ बोलती है क्या क्या हो रहा है, हाँ होने दो ना, जो भी होना है, क्या फ़र्क पड़ता है, करते हैं ना। तो बोलती है अच्छा करना है, अच्छा बोलती है हाँ ना। ऐसे मेरे कान में हाथ डालते हैं, मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, मेरे लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो मैं भी उसको लिप पे किस कर रही होती हूँ। उसके बाद जैसे मुझे ज़ोर से पकड़ती है, नीचे की तरफ मुझे कर देती है, खुद मेरे ऊपर आ जाती है और लिप्स पे बाइट करने लग जाती है। लिप्स पे बाइट करते करते ना उफ चाह निकाल लेती है, और ये तो इतनी ज़ोर से बाइट करती है, बोलती बाबू छोड़ दो, बाबू छोड़ दो। तो शायद इतना हंस रही होती थी, तुम्हारे छोटी सी बच्चों ने तुम्हारी जान निकाल दी, हाँ पता चल गया मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। चल बोलते मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं बोलती ओले मिल ओले 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 मिले, छोटा 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 पाला सा बेबी, मेरे लिए तुम हमेशा बच्चा ही रहोगी, ओके। चल बोलती हद है यार, ना तुम मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ी हो ना मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ, हम सेम एज के ही हैं ना, फिर तुम मुझे बच्चा बच्चा क्यों बुलाती हो। बोलती हो अरे 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 बाबू एज की बात नहीं है, तुम वैसे छोटा सा मेरा क्यूट सा बेबी हो ना, इसीलिए। तो जहाज़ पर ये हद है यार, मैंने नहीं बात करनी। तो मैं ऐसे जहाज़ का जोर से अपनी तरफ ध्यान से बोलती क्या बात नहीं करनी, प्यार करे जरा, भूल गई। जहाज़ बोलती हाँ प्यार तो मैं करूँगी ना, बात नहीं करूँगी। बोलती अरे ये क्या प्यार करोगी बात नहीं करोगी, ये क्या होता है। जैस बोलती हाँ होता है मुझे पता है, चुप हो जाओ, तो मुझे सब पता है। बोलती अरे अरे कुछ भी, हाँ ऐसे बोल के मैं उसके लिप्स पे किस करती हूँ। तो फिर जैस पे मुझे किसेस करने लग जाती है, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे दोनों ऊपर कर लेती हैं, और फिर ऐसे ही मेरे बाजू पे किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा किस करते 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 ऐसे ही नीचे आ रही होती है, मेरी बॉडी पे किस कर रही होती है, मेरी चेस्ट पे, नीचे थोड़ा कमर पे, टमी पे, उसका वो किस करना मतलब पागल कर रहा होता है। एक अजीब सा मतलब पागलपन सवार हुआ होता है उस टाइम उसके माइंड पे, जब वो उतार रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, हद से ज़्यादा। मतलब जब भी हम प्यार करते हैं ना हमेशा हद पार कर देते हैं, बट उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही पार कर देते हैं, बिकॉज़ हम एक दूसरे में खो जाते हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तो प्यार करने के बाद हम ऐसे ही एक दूसरे को हक करके, ऊपर अभी हमने कपड़े भी नहीं पहने होते, एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं और ऊपर कमर डाला होता है। तभी जैज़ की नज़र पड़ती है दरवाजे पे, कहती हूँ ओह शिट। मैं बोलती हूँ क्या हो गया बाबू। तो जैज़ कहती बाबू दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैं जब दरवाजे की तरफ देखती हूँ बोलती हूँ ओह शिट, बच्चा दरवाज़ा नहीं बंद किया था तुमने। जैस कहती मैं कैसे करती, तुमने करना था ना। मैं बोलती हूँ शिट 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 शिट, मैं भूल गई। ओ डैम, किसी ने देखा तो नहीं होगा। जैस कहती मुझे क्या पता यार। तो उसके बाद मैं ऐसे उठने लगती हूँ तो जैस बोलती रुको कपड़े नहीं पहने हुए तुमने। जैस बोलती मैं उठती हूँ, बोलती अरे तुमने भी तो नहीं पहने हुए। तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे को कंबल में ऐसे लपेट के दोनों साथ में जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं दरवाज़ा लॉक करने के बाद। जैस बोलती है जान किसी ने देखा तो नहीं होगा। मैं बोलती हूँ बाबू मुझे क्या पता यार, मैंने ध्यान नहीं दिया।
यार शिट, हम इतना कैसे एक दूसरे में खो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसके बाद तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो गाइस, हम तो बिल्कुल भूल ही गए होते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और उसके बाद मुझे याद आता है कि किचन से उसको ऐसे उठा के आना किस करते हुए, अगर तब किसी ने देख लिया तो, या जब हम मेकआउट कर रहे थे तब किसी ने देख लिया तो ओफ गॉड, बहुत ज़्यादा हम घबरा जाते हैं। हम तो यही विश करते हैं, यही प्रे करते हैं कि किसी ने हमें ना देखा हो। खैर, हमारे प्रे करने से क्या होता है, वो कहते हैं ना, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो अब देखना ही है कि आगे क्या होने वाला है। हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और बहुत प्रे कर रहे होते हैं कि कोई किसी ने हमें इस हालत में ना देखा हो, एक दूसरे को किस करते हुए या प्यार करते हुए। सो गाइस, अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये होगा कि क्या किसी ने इन्हें देखा होगा प्यार करते हुए। उफ, अगर इनकी सास ने देख लिया तो इनके साथ क्या होगा। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। प्यार का दूसरा नाम ही बेवकूफ़ी है। एग्री करते हो या नहीं? आई नो आप सब एग्री करोगे। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इनके साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, एंड हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बुरी बात है, हाँ, मेरे व्यूवर्स भाग रहे हैं, कम हो रहे हैं, बहुत बुरी बात है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।